फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ओनली PYQ यूट्यूब चैनल पे। और आज हम टॉप 10 फिजिक्स के क्वेश्चंस देखेंगे, प्रीवियस ईयर के हैं, जो कि एसएससी बार बार रिपीट करती है। एसएससी क्या, ये किसी भी एग्जामिनेशन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की सीरीज़ है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि ऐसे ही नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। फोटोग्राफी में मुख्य रूप कौन कौन से होते हैं? वो फोटोग्राफी में फ्रेंड्स प्राथमिक रंग जो है लाल, नीला और हरा है। फ्रेंड्स, अभी एक वर्णांधता करके रोग बताया था पिछले वीडियो में, वर्णांधता। उसमें जो व्यक्ति है वो लाल, हरा, नीले रंगों में विभेद नहीं कर पाता है, वो भी क्वेश्चन था। प्राइमरी रंगों में, प्राइमरी विजुअल्स कलर्स में वो डिफरेंस नहीं कर पाता, और प्राइमरी विजुअल कलर्स जो हमारे हैं वो लाल, नीला और हरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रकाश स्तंभ में अत्यधिक तेज प्रकाश किस संयोजन से किया जाता है? फ्रेंड्स, जहाँ पे बंदरगाह होते हैं, पोर्ट्स होते हैं, वहाँ पे शिप्स आती हैं और वहीं पे ये प्रकाश स्तंभ लगा होता है, उस पे ये लाइट ऐसे जगमग जगमग जलाई जाती है। क्यों? क्योंकि जहाज को सही डायरेक्शन मिल सके और एक सही डायरेक्शन में वो उस पोर्ट तक पहुँच सके। तो इसका संयोजन हो सकता है कि समुद्र में विभिन्न दिशाओं से आ रहे जहाज़ों का मार्गदर्शन करना और उन्हें चेतावनी देना कि भैया हम इधर ही हैं, इधर ही आओ, कहीं गलत मत चले जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक उपयुक्त किया जाता है? जो हमारा पेपर होता है उस पर OMR सीट मिलती थी ना, उसको रीड करने के लिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता था, उसको क्या बोला जाता है? ऑप्टिकल मार्क रीडिंग एंड रिक्रिएशन। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्टिकल मार्क रीडिंग एंड रिक्रिएशन अधिक उपयुक्त होता है। पूछ रहा है कि मोटर कारों में हेडलाइट की चौध को हटाने के लिए उसमें क्या लगाया जाता है? वो तो भैया उसमें पोलराइज्ड लगाया जाता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन फिजिक्स में पिछले सीरीज में था कि सिनेमा घरों में चश्मों में क्या यूज़ किया जाता है? तो पोलराइज्ड ग्लासेस यूज़ किए जाते हैं। क्या यूज़ किए जाते हैं? पोलराइज्ड ग्लासेस। और मोटर कारों में हेडलाइट के चौध को हटाने के लिए भी पोलराइज्ड प्रयुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे ध्रुवित की जा सकती हैं? ध्रुवित की जा सकती हैं। तो प्रकाश की तरंगे ध्रुवित की। अच्छा, प्रकाश तरंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं, ये भी पूछा गया था, जो कि अनुप्रस्थ तरंगे हैं। ये सब एसएससी द्वारा पूछा गया, जिनमें विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत कंपन करते हैं। और प्रकाश की तरंगों की विशेषता है कि इसमें संचरण की दिशा के लंबवत अनेक कंपन तल होते हैं। प्रकाश किरण जब पोलराइज्ड पदार्थ से गुजरती है तो वो एक कंपन तल को पार कर देती है और ध्रुवित हो जाती है। बात आई समझ में? तो ध्रुवित होने का गुण जो है वो प्रकाश तरंगे है, और प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं और विद्युत चुंबकीय प्रकृति होती है, अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाता है तो तालाब के जल के पृष्ठ पे उठने वाली लहरें कैसी होती हैं? वो तो अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों प्रकार की तरंगे होती हैं जब ढेला मारा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि आर्द्र वायु में, आप लोग बताइए, शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है। आर्द्र वायु में शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होगा, तभी तो वे लोग, आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि आर्द्र वायु का घनत्व शुष्क वायु की तुलना में कम होता है। ध्वनि का वेग माध्यम के घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फ्रेंड्स, जो जितना ही डेंस होगा, जो जितना ही घना होगा, उसमें हमारे साउंड वेव्स टकराएंगी, इधर उधर छितरा जाएंगी। जो कम घना होगा उसमें शट से पार हो जाएंगी। तो वही है, शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ें कि सेकंड के लोलक का काल अवधि कितना होता है? तो सेकंड लोलक का जो काल अवधि होता है वो 2 सेकंड होता है। कितना होता है प्रभु? 2 सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लोलक, अब यही देखिए CGL 2014 में फिर पूछा, FCI 2012 का क्वेश्चन फिर CGL 2014 में पूछ लिया। मतलब कि इतना इम्पोर्टेंट है भैया कि अब हम उसको बता नहीं सकते हैं। तो सेकंड लोलक अब पढ़ ही चुके हैं कि सेकंड लोलक का आवर्त काल जो है
अवधि जो है वो 2 सेकंड होता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है, बी लिख दिया टाइपिस्ट, गलत है। तो डी इज करेक्ट, 2 सेकंड ही होता है, वो बदलेगा नहीं। सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल अवधि कितना होता है भैया? तो 2 मिनट होता है। कितना होता है? अरे सॉरी मेरे भाई, 2 सेकंड होता है, ये 2 मिनट नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, ताकि पता चले कि हम एक सही डायरेक्शन में आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।